नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस कोरोना महामारी के अंदर कोरोना वॉरियर की जो भूमिका निभा रहे हैं वो सराहनीय है। हर जगह ये तैनात हैं। अगर कर्फ्यू लगा दिया जाता है तो ये रोड पर नाके लगाकर बैठे हैं, देख रहे हैं कि लोग कौन से लोग सही काम के लिए घर से निकले हैं, कौन से वैसे ही निकले हैं, तो ये देख रहे हैं। कोरोना जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं वहाँ पर भी इनकी ड्यूटी लगाई गई है और इनको कहा जाता है वॉरियर। लेकिन अगर ये पॉजिटिव हो जाएं और इनको कोई परेशानी हो जाए फाइनेंशियली, तो इनकी सुध कौन लेगा? ये कहानी आज हम जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान की बताने जा रहे हैं जो कठुआ का रहने वाला है। गोपाल दास इसका नाम है, कांस्टेबल है। और ये आप इसकी तस्वीर देखें, ये गोपाल दास इसका नाम है, कांस्टेबल है। इसका नंबर भी जो है वो लिखा गया है EXJ 977585। और ये सर्विस के दौरान इसको कठुआ में लगाया गया था कोविड सेंटर में। वहाँ पर ये संक्रमित हो गया और संक्रमित होने के बाद इसको वहीं पर एडमिट कर लिया गया, वहीं पर इसका इलाज भी शुरू हो गया। लगभग 1 महीने से ज़्यादा होने लगे हैं, यानी कि मई 2 तारीख को ये संक्रमित हुआ था और धीरे धीरे इसकी स्थिति जो है वो बिगड़ती ही चली गई। लेकिन मजाल है कि पुलिस के जिन ऑफिसरों का ये दायित्व था, जिन्होंने इनकी ड्यूटी लगाई थी, जिनका ये दायित्व था कि वो ये देखते कि कोई हमारा अगर जो हमारा जवान है कोई अगर बीमार हुआ है, संक्रमित हुआ है, तो उसके इलाज में कोई परेशानी तो नहीं आ रही, उसको कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं आ रही। लेकिन कोई सुध नहीं है, किसी ऑफिसर को कोई लेना देना नहीं है। कोई बीमार हो रहा है होने दो, मर रहा है मरने दो। ये थोड़ा सा हमें लगता है इस भाव को ठीक करना ज़रूरी है और ऑफिसरों को जो दायित्व दिए गए हैं वो अपना निर्वाह करें, अपने जवानों की सुध लें। क्या है पूरा माजरा, क्या है पूरी कहानी, विस्तार से बताएंगे। हाँ जी सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। ये जो गोपाल जी हैं, जी सर, पुलिसकर्मी हैं, ये आप ही के परिवार के सदस्य हैं? जी सर, मेरे जीजा जी हैं ये सर। इस समय कहाँ पर हैं ये? इस समय सर ये हैं अमृतसर में टूटी स्कॉट हॉस्पिटल में। अच्छा, तो ये पहले सांबा हॉस्पिटल थे, तो इनको कब लाया वहाँ लेके गए आप? ये सर पहले सांबा थे, तो सांबा से पहले कठुआ में थे ये। जी पहले कठुआ में थे। उसके बाद ये इलाज, कोविड का इलाज हो रहा था इनको? सर ये कोविड पॉजिटिव हुए हैं, इनकी ड्यूटी लगी थी कोविड सेंटर कठुआ में। अच्छा, तो तकरीबन आज से कोई महीना पहले, अच्छा 1 महीना पहले ही पॉजिटिव हुआ ये। तो वहीं से सेंटर से ही पॉजिटिव हो गए, उसी सेंटर में फिर इनको भर्ती कर लिया गया ड्यूटी के दौरान ही। ड्यूटी के ऑन ड्यूटी। तो पहले नंबर इनका पूरा नाम बताएं, क्या नाम है इनका? इनका नाम है गोपाल दास, सन ऑफ इच्छर दास। ये रहते कहाँ पर हैं? रहने वाले हैं सर ये छन्नी मनहासा। छन्नी मनहासा, ये कहाँ पर? विजयपुर में। तो इनकी ड्यूटी वहीं पर लगी थी कोविड सेंटर में? हाँ सर, इनकी अभी जो प्रेजेंट ड्यूटी थी वो चल रही थी कठुआ में। अच्छा, ये कोई बेल्ट नंबर होगा इनका? बेल्ट नंबर नहीं, बेल्ट नंबर कुछ जान सर बेल्ट नंबर का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बाद में जी बता दूंगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये कोविड में वहाँ एडमिट हो गए थे, कोविड में ड्यूटी कोविड सेंटर में ही लगी थी और वहीं से संक्रमित हो गए थे? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फिर कैसी कंडीशन रही थी? सुना था कि वेंटिलेटर पर भी रहे हैं कुछ ज्यादा। बिल्कुल, मैं बताता हूँ सर, आपको सारा बताता हूँ मैं। जी, कोविड सेंटर में इनकी ड्यूटी लगी, वहाँ से ये पॉजिटिव हो गए। जी, जब इन्होंने अपना चेकअप कराया तो पॉजिटिव हुए, तो फिर उन्होंने वहीं पे इनको कोविड सेंटर में ही इनको भर्ती कर लिया कि आप यहीं पे रहिए आप। ठीक। उसके हुए थे तकरीबन 2 मई को। जी 2 मई को। 2 मई को वहाँ पे भर्ती कर लिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने शायद 3 को ही, दूसरे दिन ही इन्होंने वहाँ से रेफर कर दिया GMC कठुआ में। इनकी हालात बिगड़ने लगे, सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगी, सांस फूलने लगी, इनको बेचैनी होने लगी, तो उन्होंने वहाँ पे रेफर कर दिया इनको GMC कठुआ में। जी। फिर वहाँ रहे, फिर वहाँ उस दिन जाते ही इनको ऑक्सीजन पे हाई फ्लो पे रखा इनको। सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, तो कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ रही थी। तकरीबन वहाँ ये रहे वो 15 दिन। अच्छा। लेकिन
आईसीयू वार्ड में ही रहे। आईसीयू में ही रहे। जी जी। बिल्कुल। तो कंडीशन वैसी ही रही, कोई सुधार नहीं हुआ उसके बाद? कोई सुधार नहीं हुआ, बिगड़ती गई। तो उसके बाद तो उसके बाद फिर इन्होंने जब थोड़ा वहां से इनको लगा कि थोड़ा ठीक है ये, थोड़ा जी। इन्फेक्शन तो उनको अंदर से हुई थी, लेकिन जब कोरोना इनका नेगेटिव हो गया, कोई 12-15 दिन के बाद कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, एंटीबायोटिक भी चल रही थी, तो ऑक्सीजन फ्लो भी बड़ा फास्ट था। पहले हाई फ्लो पे रखा था, जब थोड़ी लो फ्लो पे आ गई जी, फिर उन्होंने बोला कि सिस्टर भी जी। तो फिर इन्होंने बोला कि आप सांबा में इनको रेफर कर दिया, फिर उन्होंने सांबा हॉस्पिटल में, मतलब दूसरे हॉस्पिटल में भेजा उस समय, यानी दूसरे हॉस्पिटल में। हाँ जी, में भी खराब थी ना इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस मुझे याद है कि मैंने सांबा में कॉल करके भी बात की थी, वहाँ जो डॉक्टर्स हैं हमारे, जो ब्यूरो है वहाँ, सुरेश जी, उन्होंने भी बात की थी, और वहाँ जानकारी ये मिली थी कि इनका ऑक्सीजन लेवल, जो आज से मैं 4-5 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, जी जी, इनका ऑक्सीजन लेवल वहाँ भी कम शो हो रहा था, और इनको कोई एंटीबायोटिक डोज वगैरह नहीं दे रहे थे, जो डॉक्टर बता रहे थे। अब तकनीकी मुझे जानकारी नहीं है, जी जी, लेकिन पेशेंट जो थी, शायद आपके सिस्टर हैं वो, उन्होंने कहा था कि नहीं कंडीशन बहुत खराब है, तो हो सकता है रेफर कर दें इनको जम्मू। बिल्कुल बिल्कुल। आज कंडीशन सर, इनका सैचुरेशन जो लेवल है ना इनका, वो लो ही रहा, ये 90 से नीचे ही रहा, कभी 70, 75, 80, 82, बस इतना ही रहा। ये सैचुरेशन इनका बड़ा नहीं कम। इसमें कोई डिपार्टमेंट के लोग आए थे आपके पास, कोई जान? सर डिपार्टमेंट का किसी ने हमसे कोई आना तो दूर की बात है, किसी ने फोन तक इनकी खैर खबर नहीं ली कि हमारा मुलाजिम है, जो लोकल कंसर्निंग अफसर है, उन्होंने किसी ने भी नहीं की कि बंदा ड्यूटी पे नहीं आ रहा, कहाँ क्या है। कंसर्निंग ऑफिसर जो है वो भी नहीं आए, इनका पता? वो भी नहीं आया, कंसर्निंग में नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं आया। ड्यूटी के दौरान की कोई कॉल मिल रही कि या कुछ ऐसा कर रहे थे कोई डिपार्टमेंट वाले कुछ? एक बार किया था। अच्छा, बता रहा है कि एक बार किया था इनको, लेकिन उनको भी बोल रहे थे कि आप एप्लीकेशन दे दो, आप ड्यूटी नहीं आ रहे, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे दो। अच्छा, मतलब उन्होंने छुट्टी के लिए बोला, मेडिकल के लिए कुछ नहीं बोला? मेडिकल के लिए किसी ने नहीं बोला, इन्होंने बोला कि आपको कठुआ वालों ने रेफर कर दिया, छुट्टी दे दी है, तो अब आप ड्यूटी नहीं आ रहे, आप घर चले गए हो। उन्होंने बोला यार मुझे छुट्टी कहाँ दी है, उन्होंने मुझे, मेरा घर है सांबा, विजयपुर है, तो उन्होंने बोला कि आप थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ठीक हो, तो अब चले जाओ आप वहाँ में सांबा में, उन्होंने रेफर कर दिया सांबा पे। नहीं, इस दौरान अगर जवान को कोई उठा के ले जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या इनकी जिम्मेवारी खत्म होती है? मुझे बताएं, इस समय आप प्राइवेट हॉस्पिटल में है ना? हाँ सर, इस वक्त मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में हूँ इस टाइम में। वहाँ क्या चल रहा है अभी, क्या खर्चा क्या हुआ है वहाँ? सर तकरीबन हमें खर्चा सर बहुत ज़्यादा, बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। हम खुद एक तो उनको लेके परेशान हैं, ऊपर से हम फाइनेंशियली भी बड़े वीक बंदे हैं, तो उसके पैसे की वजह से भी बड़े परेशान हैं, कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे, डिपार्टमेंट पूछ नहीं रहा, इनका इतना बिल बढ़ता जा रहा है। नहीं, मैं बात करता हूँ, उसी संबंध में बात करता हूँ। अभी वहाँ आपने कितने पैसे खर्च किए प्राइवेट हॉस्पिटल में, जस्ट अभी कोई लगभग आइडिया? सर हमारे तकरीबन अभी यहाँ पे कुछ 3 लाख के करीब खर्चा हो गया हमारा। अच्छा, 3 लाख, ये 2-3 दिन में? 2 दिन में ही सर। अच्छा, तो कंडीशन अभी कैसी है उनकी? अभी सर उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, अभी इनकी क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत क्रिटिकल है। मुझे प्लीज, वेंटिलेटर पे है सर ये। वेंटिलेटर पे? अभी उस हॉस्पिटल का नाम बताएं सर। फोर्टी स्कॉट, ये कहाँ पर है? अमृतसर में। अमृतसर में। तो कोई रूम, बेड नंबर वगैरह कुछ बना वहाँ है, कुछ इस तरह का? अभी इनको आईसीयू में रखा है इनको अभी। अच्छा, आईसीयू में रखा है। और मुझे ये भी बताएं कि क्या कोई जानकारी ले रहा था जी। ये यहाँ सांबा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं ना? हाँ जी, डिस्ट्रिक्ट सांबा के रहने वाले हैं। आज डेट है 13 जून। जी जी। इसका मतलब आज से 3 दिन पहले आप गए हैं? हम आ गए सर 10 को, यहाँ पे 10 को आप गए हैं। कोई 12 साढ़े 12 के करीब रात को। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर आपको जो पुलिस के, क्योंकि सीनियर अधिकारियों को इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होगी, जो अधिकारी हैं, अगर डीजी या आईजी साहब से आपको कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे आप? कुछ मदद के लिए क्या? हम सर उनसे मदद के लिए यही गुहार करना चाहते हैं कि प्लीज इनकी हेल्प की जाए, फाइनेंशियली बहुत वीक है ये। यहाँ पे बिल आता है लाखों के हिसाब से, बिल बढ़ रहा है हमारा, पैसा हमारे पास है नहीं, हम एक तो इनको लेके परेशान हैं, तो ऊपर से हमारी फाइनेंशियली हेल्प इमीडिएटली की जाए सर। जी जी, ये जेकेपी के है ना, स्पेशली जेकेपी के सर? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपकी सिस्टर भी, इनका मैं बेल्ट नंबर भी लिखाता हूँ। जी।
कोई आईडी कार्ड है इनका शायद मेरे पास। आप मुझे पर्सनल भेज देना, मेरे नंबर पर भेज सकते हैं हम। ओके सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मुझे इनसे बात करवाएं, जो आपकी सिस्टर है उनसे बात करवाएं। ठीक है सर, लो करो सर। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। जी जी, ये मुझे बताएं, जो अभी आपके भाई ने बताया ये सारा ठीक ही बता रहे हैं, आप पास ही उनके? हाँ हाँ सर, वो भी जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मेरी कंडीशन बात करने की नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, मैं कोई बात नहीं, उनसे बात कर लेता हूँ। आप निश्चिंत रहे और उनका ध्यान रखें आप, ठीक है ना? ठीक है सर। फोन। हेलो जी सर। हाँ, मैं करता हूँ इस संबंध में जो भी जानकारी होगी, और अगर हो सके तो आप वहाँ की जो फाइल होगी ना बनी हुई, जी जी, अगर फाइल और उनका एक फोटो मुझे भेज दें यूनिफॉर्म में, ठीक है ना? फाइल और फाइल का मैं सर आपको उनका आईडी कार्ड है मेरे पास, उनके आई कार्ड की आपको फोटो मैं कर दूंगा सेंड। जी जी जी, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ अधिकारियों से कैसे बात हो, किस तरह से हो सके, ठीक है ना? ठीक तो आप निश्चिंत रहेंगे और उनका ध्यान रखें आप, ठीक है ना? सर, आप भी हमारी हमारी मदद आप निश्चिंत रहिए, कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं। अब मैं पूरी जो भी जानकारी होगी वो लेंगे, वो इसीलिए मुझे बड़ी मुश्किल लगी आपको ढूंढने में, और जानकारी मिली थी हॉस्पिटल से कि आप वहाँ चले गए हैं, तो इसलिए मुझे नंबर बड़ी मुश्किल से मिला है। तो कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहें, कोशिश करेंगे पूरी जो भी हो सकता है इसमें, ठीक है ना? ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। सुना आपने कितने मुश्किल दौर से गोपाल दास जी इस समय गुजर रहे हैं, और जिस ऑफिसर का ये दायित्व था कि वो ये देखता कि कोई परेशानी तो नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी हो तो वो कोई हेल्प डिपार्टमेंट से करवा सके, लेकिन नहीं करवाई गई है। जिस शख्स ने उनके परिवार वालों से बात की, हमारे सहयोगी पत्रकार राजेंद्र भगत हमारे साथ हैं। सर, ये कैसे आपके संज्ञान में कैसे आया? मैं दीपक, मुझे कोई लगभग 10-15 दिन पहले भी ये मामला आया था, और जब ये सांबा में एडमिट हुए थे लगभग 8-9 दिन पहले, तो उस समय मुझे ये जानकारी मिली थी कि एक हमारे कोरोना वॉरियर हैं, काफ़ी अच्छे सोल्जर हैं ये, और हैंडसम, स्मार्ट, और अपनी ड्यूटी को अच्छे से जो देने वाले हैं। तो गांव के लोगों ने मुझे अप्रोच किया था, तो उसके बाद मैंने भी जब सुध ली तो मुझे लगा इसमें कि काफ़ी ज़्यादा खामियां हैं यहाँ पर, क्योंकि कोविड के दौरान तो अभी जो प्रधानमंत्री का एक स्लोगन भी है, उन्होंने दिया फाइनेंशियली भी लोगों को हेल्प के लिए, खासकर पुलिस में उनको डीजी के थ्रू कुछ मदद भी दी जाती है, जो आगे एसएसपी जो हैं वो आगे अपने जवानों के लिए अगर उनको कोविड के दौरान कुछ परेशानी आ जाती है तो वो हेल्प करते हैं। लेकिन इस मामले में बिल्कुल भी उनके साथ कोई संपर्क नहीं किया गया, और जब मैंने इन परिवार से बात की तो वहाँ मुझे ये जानकारी मिली कि कोई भी व्यक्ति उस जवान की सुध लेने नहीं आया था जो कि ड्यूटी के दौरान ही संक्रमित हुआ था, और कठुआ के अंदर ये उनकी ड्यूटी थी, और 2 मई को वो खुद संक्रमित हो जाता है। ड्यूटी काफ़ी देर पहले से दे रहा है, और जब हो जाता है उसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वहीं पर एडमिट हो जाता है। उसके बाद उसको आईसीयू में रखा जाता है, स्थिति ज़्यादा ख़राब होती है काफ़ी लंबे समय तक। फिर वो कुछ देर के लिए ऐसी भी रिपोर्टें आई थी कि उसको वो मेडिसिन वगैरह को इंजेक्शन वगैरह देते थे जो वहाँ नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने जम्मू में भी यहाँ बात की थी, और बात करने के बाद फिर वहाँ हॉस्पिटल अथॉरिटी ने उनको इंजेक्शन वगैरह भी प्रोवाइड किए थे। तो बाद में स्थिति यह है कि उसकी नॉर्मल थोड़ी स्थिति संभल जाती है। कोविड जिस दिन वो नेगेटिव हो जाता है, ये कोई लगभग 25 दिन के बाद, 20 से 25 दिन के बाद नेगेटिव हो जाता है, उसको घर भेज दिया जाता है। घर भेजने के 2-3 दिन के बाद ही उसकी स्थिति जो होती है फिर से वैसी हो जाती है, फीवर वगैरह उनको हो जाता है, तो वापस पॉजिटिव हो गए? नहीं, पॉजिटिव नहीं होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाता है और फीवर भी हो जाता है उनको। और उस दौरान क्योंकि पहले से काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए थे, और कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो इस दौरान नहीं दी जा सकती, डॉक्टर इसको बेटर जानते हैं। फिर उसको सांबा हॉस्पिटल में लाया जाता है, और वहाँ पर उनका जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो उनको बताया जाता है कि हम लोग कौन सी दवाई इनको दे सकते हैं, कौन सी इनके लिए ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। लेकिन उसकी हालत नहीं सुधरती है। उसके बाद उनको ये 10 जून को उनको वो रेफ़र करने की कोशिश करते हैं जम्मू में, लेकिन परिवार जो है वो लगभग 1 महीना और 10 दिन करीब वो प्रताड़ित हो चुका है, परेशान हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। तो उनको लगता है कि अगर मैं जीएमसी में लेके जाता हूँ कहीं स्थिति वैसे ही ना हो जाए, क्योंकि वहाँ भी कुछ ऐसी बातें होती हैं कि यहाँ बेड नहीं है, मैं बेड का इंतज़ाम कर देता हूँ, ऐसी कुछ परेशानी होती है। वो क्या करते हैं, इसको इमीडिएटली प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हैं फोर्टिस में, अमृतसर में।
तो वहाँ जाने के बाद क्योंकि वो तो कोशिश करेंगे कि हमारा परिवार का सदस्य बच जाए, फिर उसके बाद कर्जा कुर्जा लेकर वो लगभग 3 लाख, जो मुझे आज बात हुई है कि 3 लाख रुपया उन्होंने वहाँ पर खर्च कर दिया। हाँ, वहाँ फैसिलिटी अच्छी है, हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बेटर हो रहा है। डिपार्टमेंट इसमें क्या कर सकता था और वो नहीं कर रहा? देखिए, जो कंसर्न ऑफिसर थे जिन्होंने उनकी ड्यूटी पर उनको तैनात किया था, उनका काम था इस बारे में उनको गाइड करते परिवार को, और दूसरा इसकी रिपोर्ट जो होती है अपने सीनियर तक पहुंचाते, क्योंकि वो उनका जवान था, वो उनका सोल्जर था जो इस मुश्किल घड़ी में भी ड्यूटी दे रहा था। और सबसे ज़्यादा खतरा उस पर कोविड में ही ड्यूटी देते हुए, कोविड का जब उसको संक्रमित हो गया, हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो ऐसी स्थितियाँ हैं कि पिछले दिनों तो उन्होंने कहा था कि हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये ना बचे, लेकिन मौजूदा इस समय भी कंडीशन उनकी ऐसी ही हो गई है। मैंने डॉक्टर से बात की है, सांबा हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात की है, उसके बाद मैंने कोशिश की वहाँ बात करने की 40 में, लेकिन मेरी बात हो नहीं पाई। लेकिन ये जानकारी मुझे मिली है कि वहाँ पर अभी स्थिति उनकी जस की तस है, कोई उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि अभी 3 दिन हुआ, वहाँ 4 दिन हुआ उनको लेते हुए, 10 तरीका लेके गए हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि डिपार्टमेंट ने जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने एक जवान को मरने के लिए छोड़ दिया। डिपार्टमेंट के पास फंड्स तो होता है ना? बिल्कुल होता है, डिपार्टमेंट के पास फंड है, और जब से ये महामारी फैली है और तब से तो कोरोना वॉरियर जिनको कहा जाता है उनके लिए स्पेशल ये रखा गया है फंड। उनमें जो अधिकारी हैं वो चाहें इसको रिलीज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई उनके पास आएगा ये थोड़ी मुश्किल होती है कि अगर जवान आपका ड्यूटी दे रहा है, तैनात हो रहा है, उसकी जानकारी रखना। अगर कोविड के दौरान कोविड जो बनाए हुए सेंटर बनाए हैं, वहाँ पर अगर उनका कोई मरीज आ जाता है, मतलब जवान हो जाता है संक्रमित, तो ये जानकारी डिपार्टमेंट को होनी चाहिए, उनको पल पल की जानकारी रखनी चाहिए। अब जब उसका कुछ हो जाएगा, बुरा गलत हो जाए, तो उसके बाद आप जागेंगे कि हमारे तक नहीं पहुँचे, इनका परिवार नहीं है। परिवार में कौन आएगा? क्या एक बीवी है जो उनके साथ घूम रही है, बेचारी जगह जगह जा रही है, या फिर छोटे छोटे बच्चे आएंगे, कौन आएगा? डिपार्टमेंट का ये फ़र्ज बनता है कि हालांकि उन्होंने अपील की है, उन्होंने कोई नाराज़गी नहीं जताई, अपील की है सीनियर अधिकारियों के कि हमारा संदेश जो है सीनियर अधिकारियों तक पहुँचाए कि हमारी मदद करें। लेकिन अब प्रोटोकॉल ये है कि परिवार का कोई सदस्य इन ऑफिसरों के पास जाए और बताए कि ऐसे ऐसे परेशानी है, तब ये फंड्स रिलीज़ करेंगे। अगर परिवार का कोई सदस्य फ्री ही नहीं है, वो बेचारा वहाँ पर उन्हीं के साथ है, तो फिर ऑफिसरों का ये दायित्व बनता है कि वो ध्यान दें। देखो दीपक, मुझे लगता है कि जब एक अधिकार जो कर्मचारी है, जब वो ड्यूटी देता है, उसकी लिस्ट होती है, वो कहाँ ड्यूटी दे रहा है, किस समय दे रहा है, कहाँ कर रहा है, कब छुट्टी दी उसने, कब नहीं दी, किस कारण से हुई, ये पूरी जानकारी कंसर्न ऑफिसर को होती है जिनके अंडर वो काम करते हैं। फिर उसकी रिपोर्ट जो होती है वो अपने अधिकारियों को दी जाती है। मुझे लगता है कि जहाँ पर जो उनका कंसर्न ऑफिसर होगा, उसने या तो इसको दिलचस्पी नहीं लिया, जहाँ उसने छोड़ा कि छोड़ो, तो मुझे लगता है ये स्थिति खराब है। खास कम से कम जो सीनियर अधिकारी हैं, एसएसपी जो कठुआ हैं, मुझे लगता है इमीडिएटली वो इस पर एक्शन ले सकते हैं कि उनका कर्मचारी आज की स्थिति में है। ये मुझे लगता है पब्लिक में ये चीज़ आना जो है संदेश ठीक नहीं है, तुरंत उस पर एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, खासकर हेल्प होनी चाहिए परिवार को। रिलीज़ करें, बिल्कुल बिल्कुल फंड्स रिलीज़ करनी चाहिए, ताकि उनको अभी और कितनी परेशानी आ रही है उनको, ये बड़ा गंभीर मसला है। मुझे लगता है तुरंत इस पर डिपार्टमेंट को आगे होकर अपने जवान की हेल्प करनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत। जी धन्यवाद। तो आप ये देखें, ये किस तरह का मैटर जो है हमारे संज्ञान में आया है। अपने ही जवान की सुध नहीं ली जा रही, या भावनाएं ख़त्म हो गई हैं, या फिर समय नहीं है। बहुत सारे क्राइम के केस, क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा उलझी होती है, लेकिन हम ये कहेंगे थोड़े कामकाज में आप ठीक है लगे रहें, आपको एक साइन ही करना है, थोड़ा सा फंड ही रिलीज़ करना है अपने जवान के लिए। आपका खुद का जवान है, आपके लिए जान निछावर करता है, तो ऐसे में अगर उसके बारे में अगर आप नहीं सोचेंगे, तो आपके जवानों में भी विश्वास जो है वो ऑफिसरों के प्रति थोड़ा कम होने लगेगा। तो ऑफिसरों का ये दायित्व था, लेकिन हम एसएसपी साहब से कहना चाहेंगे कि कृपया आप इस मैटर को देखें और फंड्स रिलीज़ करें। आपका जवान जो है वो मुश्किल में है, और इस मुश्किल वक्त में आप लोग साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। बाकी लोग अपनी राय ज़रूर रखें, इस सारे ये जो मैटर है इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर रखें, और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।